तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल की तरफ का स्वागत है। आज हमारा मैंने पिछले वीडियोस के अंदर बहुत कुछ समझा दिया था कि प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, प्रोसेस क्या है, टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है। मैंने आपको बताया था टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल एक प्रोग्राम होता है कनेक्शंस बनाने के लिए। और मैं ऑलमोस्ट जितना था मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत कुछ समझाया था। कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे सिस्टम्स है या फिर जितनी भी टेक्नोलॉजी जो होती है, जब हम कनेक्शंस करते हैं तो ये चीज़ हमें ये टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें मिलता है। तो क्या है हमारा नेटवर्क पोर्ट? नेटवर्क पोर्ट किसे कहते हैं? नेटवर्क पोर्ट की टेक्नोलॉजी किसे हम यूज़ करते हैं कि नेटवर्क पोर्ट के अंदर मैंने आपको वन बाय वन सभी चीज़ें को मैंने समझाया था। तो क्या है हमारा नेटवर्क पोर्ट की टेक्नोलॉजी, नेटवर्क पोर्ट किसे कहते हैं, इस तरह से भी मैं जो है टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो व्हाट इज़ अ नेटवर्क पोर्ट? नेटवर्क पोर्ट किसे कहते हैं, नेटवर्क पोर्ट की टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, ये मैंने आपको समझाने की मैंने बहुत कुछ आगे। तो क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल? इंटरनेट प्रोटोकॉल किसे काम करता है? व्हाट इज़ आईपी इंट्रोडक्शन क्लास, सबनेटिंग, और भी एक्सेस, IPv6 और भी बहुत कुछ हमारा क्या है प्रोटोकॉल्स हम ये बताया था, मैंने आपको ये सिखाया था। तो यहाँ पर हमारा जो है हमारा सिस्टम इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल की हिस्ट्री होती है और भी बहुत कुछ मैंने आपको आईपी एड्रेस और कनेक्टिविटी कनेक्शंस और कंसेप्ट के बारे में समझाया था। और टाइप्स मैंने हम समझाई थी, टाइप्स क्या होती है, प्रोटोकॉल की टाइप्स वगैरह समझाई थी, OSI मॉडल्स की समझाई थी, यहाँ तक कि बाइनरी। तो बाइनरी की है वगैरह में समझा था, बेसिक रिक्वायरमेंट समझाई थी आपको। आईपी एड्रेस के बारे में आगे समझाऊंगा। डेटा का फॉर्मेट क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है डेटा का, टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, कनेक्शंस वगैरह क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है टीसीपी यूडीपी के बीच में, क्या है टीसीपी सिस्टम्स, और हम फीचर कौन कौन से यूज़ करते हैं टीसीपी के बारे में, और भी हमारे जो सिस्टम जो होते हैं टीसीपी यूडीपी के बारे में भी बताया था। तो एडवांटेज ऑफ टीसीपी हमारे जो सिस्टम्स होते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ टीसीपी की, टीसीपी कहाँ पर हम यूज़ करते हैं ये भी बताया था। क्या है हमारा यूडीपी सिस्टम्स, फीचर्स कौन कौन से यूडीपी में यूज़ करते हैं, एडवांटेज यूडीपी कौन कौन से, डिसएडवांटेज यूडीपी कौन कौन से, कहाँ पर यूडीपी हम यूज़ करते हैं, टीसीपी और यूडीपी के बीच में जो है मैं डिफरेंस बताया था। ओके, तो आज हमारा जो वीडियो है नेटवर्क पोर्ट के बारे में होता है। नेटवर्क पोर्ट के बारे में समझेंगे। नेटवर्क पोर्ट किसे कहते हैं हम समझते हैं। नेटवर्क पोर्ट की जानकारी हम आज समझेंगे। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जो भी हमारे डिवाइसेस होता है, जो भी कनेक्शन होते हैं, वो कहीं ना कहीं पोर्ट से ही हमारा जो सिस्टम जो है वो डेटा का ट्रांसमिट होता है। रिसीव डेटा होना, सेंड होना, कहीं से भी आपका जो डेटा जो आता है वो आपका पोर्ट से ही आता है। ओके, तो पोर्ट है तभी आपका जो है सिस्टम्स के अंदर वो डेटा ट्रांसमिट होता है। पोर्ट ओपन है तभी आपका डेटा। तो पहले हम समझेंगे पोर्ट क्या है, फिर हम समझेंगे पोर्ट कैसे ओपन या क्लोज होता है, और फिर हम समझेंगे कि पोर्ट जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं इस नेटवर्क पोर्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हैं किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी,
और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता
इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होगी। तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके होगी। और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो हमारा पहले हम समझते हैं कि नेटवर्क पोर्ट क्या है। जिस तरह से हमारा फिजिकल पोर्ट होता है, जिस तरह से हम स्विच के अंदर वायर कनेक्शन डालते हैं या वायर कनेक्टिविटी करते हैं, तो उस कनेक्शन को चलाने के लिए, ऑन करने के लिए हमें प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी एज के अंदर डेटा जो हम ट्रांसमिट, तो एक क्रूशियल एसेट की तरह होता है। रेगुलर एडवांटेज होते हैं, बहुत सारे हमें शेयर डेटा करने का ज़रूरत होती है। तो ये बहुत सारे जो है अलग तरह के शेयर के डेटा दो वे होते हैं, टू वे होता है हर जगह पर, या तो फिर वायर होगा या वायरलेस होगा। तो वायर है तो वायरलेस है, हर जगह पर है, लेकिन वो पोर्ट, वो कनेक्शन जो होता है जब बनता है, जब कनेक्टिविटी करते हैं, तो बैकग्राउंड में जो है वो प्रोसेस होती है एक तरह की लॉजिकल प्रोग्राम के साथ, जिसको हम कहते हैं OSI प्रोटोकॉल पोर्ट। ओके, पोर्ट किसे कहते हैं ये हम समझते हैं। ऐसा रास्ता होता है जिसके अंदर, ऐसा दरवाज़ा समझो कि आपके सिस्टम के अंदर वो डेटा आ रहा है और डेटा भेज रहा है, ये दोनों तरफ होता है। ओके, डेटा भेजना भी, रिसीव भी होना है। उसके बिना जो है वो कनेक्शन जो है वो डेटा ट्रांसमिट करेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो भी हमारा कनेक्शन जो होता है वो दो वे, या फिर हम यूज़ करते हैं वायर कनेक्शन या फिर इंटरनेट यूज़ करते हैं, तब भी जो है नेटवर्क पोर्ट से ही होता है। उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो हमें कनेक्शन चाहिए होगा, वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट के बिना कोई भी ऐप की जो है वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, राउटर लाओगे, इंटरनेट लोगे, वो इंटरनेट वायर या वायरलेस से आप कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट किया, तो कनेक्ट किया, लेकिन वो इंटरनेट के थ्रू आपका IP एड्रेस आपको मिल रहा है, वो डेटा जा रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर से, तो वो पोर्ट होता है उसके अंदर। तो वो पोर्ट जो होता है एक रास्ता खुलता है आपके सिस्टम के अंदर से कि आप डेटा का रिसीव होना, डेटा का सेंड होना, तो वो जो होता है उसी को हम कहते हैं नेटवर्क पोर्ट। दूसरे सिंपल शब्दों में कहूँ कि अगर हमें कोई डेटा एक देश से दूसरे देश के अंदर, मैंने कहा कि गूगल सर्वर जो है USA में है, तो वो हमारे इंडिया के कितने हजारों राउटर से निकलकर, वो गूगल के हज़ारों राउटर्स में से वो निकलकर फिर से वापस आता है। तो ना जाने कितने ऐसे हज़ारों राउटर के अंदर से वो डेटा ट्रांसमिट होता है और रिसीव होता है, और वो जो है हमारा कनेक्शंस के हिसाब से न जाने कितने नेटवर्क पोर्ट से वो हमारा डेटा गुजर कर आया है, और फिर हमें वेबसाइट ओपन होती है गूगल। तो हम जो है एक डेटा शेयर करना पड़ता है, हमें डेटा जो है भेजना पड़ता है हमारे कंप्यूटर में से। तो फिजिकल जो हमारा वायर जो होता है वो हम कनेक्शन तो कर देते हैं, लेकिन उसको बताना पड़ता है कि मैंने कनेक्शन किया। तो हम क्या डालते हैं, IP एड्रेस डालते हैं। IP एड्रेस डालने के बाद दोनों के बीच में जो है इंफॉर्मेशन शेयर होती है। इंफॉर्मेशन शेयर हुई है तभी जो है आपका डेटा कम्युनिकेशन कनेक्शन सक्सेस हो, तभी हम जो है डेटा को यूज़ कर पाते हैं। तो जो आपका डेटा आपके सिस्टम के अंदर आया है वो किसी न किसी पोर्ट की वजह से आया है, किसी न किसी पोर्ट के ओपन हुए। तो यहाँ पर TCP और UDP प्रोटोकॉल में बहुत सारे पोर्ट बनाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल काम करते हैं पोर्ट नंबर पर। तो पोर्ट नंबर के अंदर, पोर्ट नंबर के पास प्रोसेस ID नंबर होता है, PID जिसको बोलते हैं। तो PID जो होता है हर प्रोग्राम को ऑन करने के साथ साथ वो एक्टिव होता है। यहाँ पर जब प्रोग्राम इंजीनियर होता है, प्रोटोकॉल इंजीनियर्स होते हैं, उनके बैकग्राउंड में कौन से प्रोग्राम को किस प्रोटोकॉल के थ्रू किस तरह से हैंडल करना है वो मेंशन किया होता है। जावा, C++ और C लैंग्वेज की साथ साथ बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जाती है। इसी की वजह से जो देख रहे हो कि इतने सारे वायर केबल कनेक्शन करने के बावजूद भी वो जो है प्रोग्राम ऑन होता है, तभी जो है आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। वो प्रोग्राम क्या है, वो होता है प्रोग्राम हमारा OSI लेयर के साथ प्रोटोकॉल्स। लेकिन पोर्ट क्या है,
पोर्ट जो होता है वो सिस्टम्स को अलाउ करना है या डिनाई करना है, एक्सेस करना है या नहीं करना है, यही मेन चीज़ हमारे सिस्टम्स के अंदर होती है। तो जब हम कोई भी कनेक्शन करते हैं या फिर जो भी हम डेटा लेते हैं या जो भी हमारा डेटा कनेक्टिविटी करते हैं, तो वो पोर्ट होता है मेन चीज़ कि आपके सिस्टम के अंदर किस तरह से आपका डेटा जाएगा। यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं IANA। IANA क्या है? IANA अपने पास जो है IP एड्रेस की पूरी जो है रेंज की जानकारी रखता है, डोमेन की जानकारी रखता है। IANA ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास जो है पूरा डेटा इंटरनेशनल और नेशनल दोनों को जो है हम संभालना होता है। इस ये अकेला नहीं होता, उसके पास और दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ओके, आगे जाके बताऊंगा जब IANA, लेकिन ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो IANA के थ्रू से डेटा नहीं गया हो। ओके, तो IANA क्या है? IANA एक ऐसा इम्पोर्टेंट हेवी कोर राउटर का जो है सिस्टम संभालता है, कंट्रोल करता है पूरे इंटरनेशनल लेवल्स पर। तो अगर हमारा डेटा किसी भी जगह पर जाता है, या वायर हो या वायरलेस हो या इंटरनेट हो जो भी हो, उसको जो है उस कनेक्शन को हिसाब से फिजिकल जो पोर्ट होता है वहाँ से जो लॉजिकल पोर्ट के थ्रू हमें डेटा गुजरना होता है। तो इन कनेक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं फिजिकल, जिसको हम कोई भी प्लग किया, कोई कनेक्शन किया या फिर USB हमने पिन डाली तो वो हम कहते हैं फिजिकल पोर्ट। लेकिन ट्रांसमिट डेटा इसके अंदर क्या होता है? पावर भी होता है, सिग्नल भी होता है, डिवाइस के साथ दूसरे भी डिवाइस जुड़े होते हैं। अगर मैं USB से दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ, तो वो पोर्ट हुआ, वो पोर्ट कैसा हुआ? USB पोर्ट होगा। लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर पावर भी जा रहा है, सिग्नल भी जा रहे हैं और डेटा भी ट्रांसमिट हो रहा है। यही सेम चीज़ हमारे स्विच के अंदर होती है, हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, हमारे डिवाइसेस में होती है। ओके, उनके भी अंदर पावर भी होता है, ट्रांसमिट होने के सिग्नल भी होती है और डेटा भी ट्रांसमिट होता है, एक से दूसरी जगह पर जाता है, तो वो पोर्ट होता है। ओके, तो वो पोर्ट के अंदर उनकी अंदर जो होता है वो सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल के इनपुट और आउटपुट को सही ढंग से उनके कैटेगरीज होती है, अलग अलग कैटेगरीज होती है कि वेबसाइट का डेटा है तो वेबसाइट का डेटा कैसा निकलेगा, अगर कोई इमेज है तो इमेज का कैसा डेटा होगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे सामने दिख रहा है ये गूगल क्रोम है। अब गूगल क्रोम का मतलब क्या है? ये हमारा जो है देख रहे हो, ये इंटरनेट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसको इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं। गूगल क्रोम चल रहा है, देख रहे हो यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इंटरनेट ऑन करूँगा तो ये जो है वो ये जो है मुझे चीज़ें नहीं बताएगा, सीधा गूगल ओपन हो जाएगा। तो इसको कैसे पता चल रहा है कि मुझे जो है इंटरनेट मिल चुका है, और इसको कैसे पता चलता है वेब ब्राउज़र को? क्योंकि इंटरनेट तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, तो फिर ये सॉफ्टवेयर कैसे लेता है? तो यही काम होता है पोर्ट का। ये देख रहे हो, ये पोर्ट है हमारा HTTPS। ओके, तो आप कहोगे ये प्रोटोकॉल जो होता है वो पोर्ट के हिसाब से चलते हैं, पोर्ट के हिसाब से ही प्रोटोकॉल एक्टिवेट होते हैं। पोर्ट का काम ये है कि हम जो है कोई भी डेटा ट्रांसमिट होते हैं तो जो है देख रहे हो HTTP HTTPS, ये दो प्रोटोकॉल होते हैं जो वेबसाइट को सपोर्ट करते हैं, वेबसाइट ओपन करने कहीं पर भी किसी भी डिवाइस में। तो HTTP या तो HTTPS, ये दो ही होते हैं। तो ये फिजिकल पोर्ट से जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है या ट्रांसफ़र हुआ है, तो हमारा जो सिस्टम होता है, यहाँ पर हमारे नेटवर्क पोर्ट्स जो होते हैं ध्यान में रखना कि खास तरह के होते हैं। कुछ पोर्ट जो होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर फिक्स होते हैं, चाहे फिर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, चाहे Windows 7 कोई भी, तो इसे कहते हैं वेल नोन पोर्ट्स। ओके, 0 से 1023 तक, इसको कहते हैं वेल नोन पोर्ट। हर सिस्टम में ये चीज़ होगी, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिवाइस में, नेटवर्क में, कोई भी आप छोटे से इलेक्ट्रिकल डिवाइस या फिर कितने भी सिस्टम्स हो, हर सिक्योरिटी डिवाइस में भी ये चीज़ होगी आपको। तो 0 से 1023 इसको कहते हैं वेल नोन पोर्ट। ओके, ये जो है कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, क्योंकि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली, डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी के प्रोग्राम की जो फाइल होती है वो आपको डालनी ही पड़ेगी, उसके बिना जो है कुछ चीज़ें सर्विसेज नहीं यूज़ कर पाओगे। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स प्रोग्राम जो होते हैं, तो पोर्ट से ही प्रोटोकॉल चलते हैं। ओके, तो पोर्ट क्या है? एक रास्ता है, एक डोर है जो आपकी सिस्टम्स के अंदर, जो आपके फिजिकल कनेक्शन जो होता है उसको बताता है कि आपको डेटा यहाँ पर इस तरह से भेजना है। ओके, तो पोर्ट जो होते हैं उसे हम कहते हैं, पहला जो वेल नोन पोर्ट हम कहते हैं।
अब रजिस्टर पोर्ट किसे कहते हैं, सेकंड नंबर का जो 1024 से लेकर आगे निकलता है। रजिस्टर पोर्ट से हम कहते हैं जिसके अंदर HDMI हो गया, USB हो गया, ये क्या है, रजिस्टर पोर्ट है। तो रजिस्टर का पोर्ट का मतलब होता है कि आपने भी कोई नया पोर्ट ओपन किया है या फिर आपने भी नया सिस्टम बनाया है तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ओके, रजिस्टर का मतलब होता है कि आप अपना वो अथॉरिटी ले रहे हैं, आप जो है सिस्टम को बता रहे हो। इंटरनेशनल लेवल्स पर जो है उनकी रजिस्ट्री होती है। अगर USB सिस्टम है, फिर बाद में HDMI टेक्नोलॉजी आई, तो HDMI क्या नाम किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, HDMI किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम बनाई। फिर यहाँ पर डायनामिक पोर्ट आती है, तो डायनामिक पोर्ट भी आपको देख सकते हो। यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन हम पॉपुलर जो TCP वेब एप्लीकेशन जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि DHCP DNS, ये DHCP जो होता है सर्वर पे बहुत ही पॉपुलर है। HTTP तो आपको देखते ही हो, आपके मोबाइल के वेब ब्राउज़र में होगा ये प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल इसका जो पोर्ट नंबर होता है HTTP 80 होता है। हर प्रोटोकॉल के पास अपना पोर्ट नंबर फिक्स होता है, प्रोसेस ID नंबर जो उसका फिक्स होता है। जब हैकर जो हैकिंग करता है तो वो सीधा पोर्ट को ही निशाना बनाता है और उसका जो है नंबर फिक्स होता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, डिवाइसेस के अंदर, नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर, सर्वर्स के अंदर, हर जगह पर अगर DHCP चाहिए, DHCP का नंबर कौन सा है, DNS का, SMTP का है, TFTP का, टेलनेट का नंबर फिक्स होता है क्योंकि उसके प्रोग्राम के अंदर ही वो नंबर्स फिक्स होता है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने की कोशिश की तो वो प्रोटोकॉल जो होता है, वो पोर्ट प्रोग्रामिंग जो होती है वो खराब हो जाएगा। ओके, तो SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको ऑलमोस्ट ध्यान से समझना जरूरी है। ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो है आपको यूज़ करने के लिए, समझने के लिए आपको जो है ये TCP/IP एप्लीकेशन के बारे में समझना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कैटेगरी ऑफ पोर्ट। कैटेगरी कौन कौन से टाइप की पोर्ट की कैटेगरी है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। हर पोर्ट की अपनी कैटेगरी है। ओके, तो ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरीज है, लेकिन मैं जो है कुछ खास तरह की कैटेगरीज लेकर आया हूँ जो फिक्स होती है फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं कंटिन्यू करूँगा, इसी टॉपिक से कंटिन्यू करूँगा, यही से हम शुरू करेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो अगली वीडियो में यही से मैं शुरू करूँगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं कंटिन्यू करूँगा। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्ट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल ID के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पे जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट पे जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की
नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।